जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा पर आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, साल 2023 के आखिरी प्रदोष व्रत पर करेंगे कुछ खास उपाय। भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी आपकी हर इच्छा। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे साल के आखिरी प्रदोष व्रत के बारे में। इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम जानेंगे कुछ खास उपायों के बारे में। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। अगर इस वीडियो की जानकारी कुछ भी आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। साल 2023 की आखिरी और दिसंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत दिन रविवार 24 दिसंबर 2023 को है। रविवार को पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत रखने से धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है और शिव जी की कृपा से व्यक्ति को सभी रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। तो जानते हैं दोस्तों, आखिरी प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके विशेष उपाय क्या हैं। इस दिन जो हमें विशेष उपाय करना है वो क्या है। तो दोस्तों, साल 2023 का अंतिम प्रदोष व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार दिसंबर महीने के दूसरे प्रदोष व्रत की शुरुआत 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर होगी और 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार साल 2023 का आखिरी प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष का पूजा का जो है शुभ मुहूर्त, जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है, शाम 7:30 से लेकर रात्रि के 8:14 तक रहेगा। दोस्तों, तो प्रदोष काल की पूजा का ही विशेष महत्व होता है प्रदोष व्रत में। तो प्रदोष काल की पूजा आप अवश्य ही इस अवधि के बीच में करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है, साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं पूजा विधि क्या है। इस दिन दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग व्रत रहेंगे वो भी, या फिर जो व्रत किसी कारणवश नहीं रह पा रहे हैं शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से, तो किसी कारणवश नहीं रह पा रहे हैं तो लेकिन विधि विधान से पूजा करेंगे तो भी उन्हें उतना ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए उस दिन और सर्वप्रथम नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद आप सर्वप्रथम सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। और वस्त्र धारण करते वक्त ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोलेनाथ की पूजा में हमें गहरे रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। काले, भूरे या नीले, आप हल्के रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा करें, जैसे सफ़ेद हो गए, हल्के गुलाबी, हल्के आसमानी। अगर स्त्री है तो हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर पुरुष हैं तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र को धारण करके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलता है, वो प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, यदि आपके घर में मूर्ति हैं, सर्वप्रथम अर्घ्य देने के बाद सूर्यदेव को आप संकल्प लें पूजा का या फिर व्रत का। अपने नाम, गोत्र, स्थान को बोलते हुए अपने हाथ में अक्षत लें, पुष्प लें और उसके बाद जल लें और 1 रुपये का सिक्का लें। फिर अपनी मनोकामना को बोलते हुए सारी सामग्रियों को क्षमा याचना मांगते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद दोस्तों, विधि विधान से भगवान की पूजा करें। अगर शिवलिंग रूप में आपके घर में भगवान विद्यमान है, मूर्ति रूप में विद्यमान है, तो उनको गंगा जल अभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं। यदि वो फोटो में या तस्वीर में है तो उन्हें गंगा जल का छिड़काव करके उनका अभिषेक कराएं, स्नान कराएं। फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। कलावा अर्पित करके वस्त्र का स्वरूप मानकर अर्पित करें। फिर उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास में इत्र है तो इत्र अवश्य ही चढ़ाएं और धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। षोडश विधि उपचार से पूजा करें। सर्वप्रथम दीपक जलाकर धूप दीप से भगवान की पूजा करें। फिर उसके बाद भगवान के पसंद की चीज़ों को भोग लगाएं और फूल अर्पित करें। भगवान के पसंद के रंग के फूलों को अर्पित करें। नहीं है तो जो भी आपके पास है उसे अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान की पूजा करें। अंत में भगवान की आरती अवश्य करें, क्षमा याचना मांगते हुए आरती अवश्य करें। दोस्तों, इस तरह से सुबह की पूजा करें।
संपन्न। और सारे दिन अगर व्रत रहते हैं तो भगवान के नाम का जाप करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये पूजा करते वक्त भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय, महिलाएं हैं तो नमः शिवाय, पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, या फिर आपको जो भी मंत्र आसान लगे उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके पास समय है तो बैठ के माला जाप करें, नहीं समय है तो आप नाम जाप करते हुए, नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा करें और सारे दिन भगवान के नाम का जाप करें। इस प्रकार से सुबह की पूजा संपन्न करने के बाद दोस्तों संध्या काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर संभव हो तो सुबह में भी शिवालय जाएं, नहीं संभव है तो संध्या काल में अवश्य ही जाएं और प्रदोष काल में किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग के अभिषेक करें और पूजा करें विधि विधान से। भोलेनाथ के प्रिय वस्त्रों को चढ़ाएं, जैसे भांग, भस्म, मंदार आदि चीज़ों को अर्पित करें। जो भी भगवान की प्रिय चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अर्पित करें, जैसे मंदार हो गया, भांग हो गया, भस्म हो गया, कनेर हो गया, बेल्व पत्र हो गया, सभी कुछ भगवान को अर्पित किया जाता है दोस्तों। तो आप अर्पित करें और भगवान का आशीर्वाद करें। भगवान अगर शिवलिंग पे आप जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो पंचामृत अभिषेक अवश्य कराएं, नहीं है तो जो भी है सिर्फ गंगा जल अभिषेक कराएं। जो भी आपके पास है उससे पूजा अवश्य करें। फिर उसके बाद दोस्तों अगर व्रत हैं आप तो दूसरे दिन पारण करेंगे, अगर व्रत नहीं है तो आप पूजा के बाद भोजन कर सकते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए पूजा कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। रवि प्रदोष व्रत के जो उपाय हैं उनके बारे में। जौ का दान करें इस दिन। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जौ दान करें। धार्मिक मान्यता है कि जौ दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य देव की पूजा का भी बड़ा महत्व है। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इस दिन पाठ करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर कामना में सफलता मिलती है और हर कामना पूर्ण होती है। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। रवि प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव का पंचामृत से अभिषेक अवश्य कराएं। इसके साथ ही माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। मानता है कि इस उपाय से धन की तंगी दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है दोस्तों। तो इन छोटे छोटे उपायों को आप अवश्य करें और उसका लाभ लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करिए। अगर कोई भी बात उपयोगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे रवि प्रदोष की व्रत कथा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।